जनता बोले में हमने जनता से एक आखिरी सवाल पूछा था और हमने ये पूछा था कि क्या मनमोहन सिंह इस देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। 62.4% लोगों का कहना है जी हाँ, ये सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है और 25% का कहना है नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग 62% लोग जगमीत उपल जी इस पूरी सरकार को आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार क्यों मान रहे हैं? परसेप्शन बनाया है कि जब ऐसा है जब नहीं परसेप्शन ऐसा इसलिए बना है कि ये जब स्टेटमेंट देते हैं अपोजिशन पार्टीज तो यही देते हैं सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार के ईमानदार प्रधानमंत्री। केवल अपोजिशन पार्टी को सुन रही है तो नहीं सरकार सुनती है और इस पे ही चर्चाएं होती हैं। मेरा ख्याल है जितनी सरकारें बनी हैं आज़ादी के बाद से अब तक, उनका टर्म खत्म होते होते तक वो उस समय तक की भ्रष्ट सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार हो जाती है। नहीं उसका गली गली में शोर है और चोर है। इससे पहले भी यूपी 1 और 2 रिपीट नहीं उसका कारण यह है कि इतने भ्रष्टाचार, इतने केसेस उजागर हुए हैं। जैसे सीएजी रिपोर्ट का आपने सुना नहीं होगा, 5 साल पहले कोई सीएजी की रिपोर्ट कोई जर्नलिज्म में आती थी या लिखता था। सीएजी रिपोर्ट को एक दूसरे परसेप्शन में लिया जाता था, एक रूटीन उसमें। अब सीएजी रिपोर्ट पर ही स्टोरी बनती है, उस पर डिबेट होती है। ठीक, कोल अलॉटमेंट, कोल ब्लॉक अलॉटमेंट का मामला, ये सारा सीएजी इसलिए ये गवर्नमेंट ज्यादा तो एक जनरल परसेप्शन बनता है, उसका एनालिसिस हो रहा है। और चूंकि एक माहौल इस देश में मैं एक कहूंगा, 1 मिनट जरा लूंगा आपका जो है। देखिए साहब, ऐसा है कि सीएजी का वर्ड जो है गॉड अलमाइटी का, परमात्मा का वर्ड नहीं है। देखिए 2G स्कैम ने कहा 1,76,000 करोड़, गवर्नमेंट ने कहा 0, सीबीआई की चार्जशीट ने कहा 30,000 करोड़। तो वो तो नीचे जाके अकाउंट्स वाले देखते हैं, ये नहीं हुआ। एक काम करना अलग बात है और दूसरा जो है क्रिटिसाइज करना दूसरी बात है। निकाल के दे सीजीएजी को 2007 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा था आप प्री ऑडिट कीजिए कॉमनवेल्थ गेम का, कुछ नहीं किया उसने जो है। अब आसान ब्लेम करना तो बड़ा आसान है। तो जोगिंदर जी जो 62% के बारे में कोई भी जो 62% पब्लिक ये कह रही है कि ये सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो क्या पब्लिक का जो परसेप्शन है वो गलत है? जी एक से एक बढ़ के है। ये पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, भूल जाते हैं। अच्छा, अब देखिए जीप स्कैंडल था नेहरू के टाइम में, LIC स्कैंडल था, मैं आपको गिना रहा हूँ जो है। तो उसके बाद जो था ये कितने गोपाल राय जी एक आखिरी सवाल आपसे कि इस देश की 70% जनता आज ये मान चुकी है कि साहब ये भ्रष्टतम सरकार है। अब आपको लगता है कि अब जो पिछले कई वक्त से जो तरह तरह के सवाल आरोप आप पर लगते रहे हैं, लेकिन पब्लिक की ओपिनियन आपने सेट कर ली है, तो आप अपने आंदोलन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, देखिए ये बात सही है कि जिस तरह के रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़े हैं, निश्चित रूप से उसी का परसेप्शन लोगों के माध्यम से इस सर्वे में आया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हर सरकार को ऐसा ही माना जाता है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली जो चीजें खड़ी हो रही हैं उसमें इसमें रिकॉर्ड टूटे हैं, कई रिकॉर्ड टूटे हैं। लेकिन इससे जोगिंदर सिंह जी की बात से मैं सहमत हूं कि सरकार के साथ साथ इन सरकारों का और भी जो मॉडल देश में खड़े हैं उन सरकारों का भी इससे कोई बहुत अलहदा रोल नहीं दिख रहा है। और इसीलिए जन लोकपाल को बनाने में मिली भगत साफ साफ लोगों के सामने आकर के खड़ी दिख गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोगिंदर सिंह जी आपका भी, जगमीत उपल साहब, मधुकर उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता का सर्वे मोटे तौर पर पब्लिक यही कह रही है, साहब बहुत भ्रष्टाचार हो गया, किसी को रख लीजिए किसी को बदल दीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इस देश की जनता बोल रही है। नमस्कार।